कोरोना काल में यूपी सरकार की नीतियों से खुशखबरी आई है। दरअसल यूपी के राजस्व को जबरदस्त फायदा हुआ है। ऐसे में अनलॉक 5 के साथ ही करीब 900 करोड़ का फायदा हुआ है। अनलॉक 5 में अर्थव्यवस्था हुई मजबूत। सरकारी खजाने में जमा हुए करोड़ों। यूपी की अर्थव्यवस्था आई पटरी पर। कहते हैं शिद्दत से अगर चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उससे मिलाने में, और यही लाइन यूपी सरकार की नीतियों और कर्तव्य निष्ठा को बयां करती है। दरअसल कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वजह से जहां एक तरफ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो वहीं सरकार के खजाने पर भी बोझ पड़ा था। लेकिन अनलॉक 5 अपने साथ यूपी के लिए खुशखबरी लेकर आया है। यूपी सरकार के राजस्व में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यूपी सरकार के खजाने को 890 करोड़ का फायदा। अनलॉक 5 में राजस्व को हुआ फायदा। यूपी की अर्थव्यवस्था आने लगी पटरी पर। पिछले साल के मुकाबले इस साल यूपी सरकार के खजाने को 890 करोड़ का फायदा हुआ है। इसे समझने के लिए पिछले साल सितंबर में खजाने में आई रकम को देखने की जरूरत है, जब कोरोना ने देश में दस्तक नहीं दी थी। इस साल सितंबर में कई मदों से राजस्व के खजाने में 9,516.50 करोड़ रुपए आए, तो वहीं पिछले साल सितंबर में कई मदों से 8,564.80 करोड़ राजस्व में जमा हुए थे। वहीं अगर इस साल सितंबर की बात की जाए तो जीएसटी और वैट से 5,325.34 करोड़ से राजस्व भर गया, तो वहीं जीएसटी और वैट से पिछले साल सितंबर में 4,998.02 करोड़ से राजस्व भरा था। जो कर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 19-20 के सितंबर माह में कुल रुपए 8,443.91 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो वर्ष 2020-21 के सितंबर माह में बढ़कर 9,334.17 करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार माह सितंबर 2020 में 890.26 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष के इसी माह से 10.5% अधिक है। माह सितंबर 2019 में जीएसटी मद में 3,459.90 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो माह सितंबर 2020 में बढ़कर 3,680.25 करोड़ रुपए हो गया। वैट की प्राप्ति माह सितंबर 2019 में 1,538.12 करोड़ रुपए थी, जो माह सितंबर 2020 में बढ़कर 1,645.09 करोड़ रुपए हो गई। जो आंकड़े हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि यूपी की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है, क्योंकि सितंबर 2019 के मुकाबले सितंबर 2020 में यूपी के राजस्व को करीब 900 करोड़ का फायदा हुआ है, वो भी तब जब पिछले साल सितंबर में कोरोना ने दस्तक नहीं दी थी, यानी हालात सामान्य थे। और इस साल सितंबर में कोरोना का खौफ यूपी में है। यूपी सरकार की मेहनत और नीतियों ने राजस्व को जबरदस्त फायदा पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना काल में प्रयागराज को सीएम ने बड़ी सौगात दी है। 220 बेड के कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। प्रयागराज को मिली सौगात। 220 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल, कोबास 6800 लैब की सौगात। कोरोना काल में सबसे जरूरी है बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, और इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर प्रयासरत है, जिसने कोरोना के बढ़ते कदमों को यूपी में रोक रखा है। इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें कोरोना की कड़ी को रोका जा सके। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एसआरएन कैंपस में कोविड स्पेशल सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार किया गया है, जिसकी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की जनता को, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज किस
कोवास लैब की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। यद्यपि अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 3 कोवास लैब प्रदान की थी, लेकिन राज्य सरकार के किसी मेडिकल कॉलेज में ये पहली लैब हमें यहाँ प्राप्त हो रही है। RT-PCR से जो हम लोगों ने अब तक टेस्टिंग की क्षमता विकसित की है, जिसमें हम लोग लगभग 60,000 टेस्ट प्रतिदिन के आसपास पहुंचे हैं। 220 बिस्तरों वाला 5 मंजिला अस्पताल, आइसोलेशन, ऑपरेशन, डायलिसिस की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था, कोवास 600 कोविड लैब की सौगात। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने भी अस्पताल को लेकर खुशी जाहिर की है कि कोरोना काल में इस तरह की सुविधाओं से लैस कोविड अस्पताल की जरूरत महसूस की जा रही थी और इस जरूरत को सरकार ने समझा और धरातल पर उतार दिया। देखिए, हॉस्पिटल ये 220 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का आज ये लोकार्पण किया गया और पूरे यहाँ के जनता आसपास के जिलों के लिए समर्पित किया गया। उससे निश्चित रूप से जो मरीज़ यहाँ आएंगे उसको ट्रीटमेंट में काफ़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि वहाँ एक ही स्थान पर हमारे पूरा ICU फैसिलिटी, आइसोलेशन वार्ड, उस पर 220 में 140 ICU बेड्स हैं, 80 आइसोलेशन। इसके साथ साथ उसी बिल्डिंग में उसी फ्लोर पे और अन्य सुविधाएं हैं। वहाँ पर हमारे पूरे उपकरण तो सभी जो ICU से संबंधित वेंटिलेटर्स, बाईपैप, HFNC सभी सुविधाएं हैं। इसके अलावा वहाँ डायलिसिस की सुविधा है। फिलहाल इस अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं अत्याधुनिक हैं और कोरोना से जंग में इंसानियत को मजबूती देगी। इसके साथ ही सिर्फ आधे घंटे में ही सैंपल की रिपोर्ट मिल जाएगी। कोरोना काल में ये अस्पताल किसी स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति से कम नहीं। तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संगम नगरी प्रयागराज को एक बड़ी सौगात दी है। 220 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, साथ ही साथ कोवास मशीन का भी उद्घाटन किया है। तो इससे यहाँ ना सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज और बेहतर तरीके से हो सकेगा, बल्कि साथ साथ जो जांच है उस जांच में भी तेजी आ सकेगी, क्योंकि प्रयागराज के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। 20,000 से ज़्यादा लोग अब तक यहाँ संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।